गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टिश्यूज़ वाला जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर बायो के सिलेबस का, उसको स्टार्ट किया था और हमने उसमें से कुछ टॉपिक्स जो हैं कवर किए थे। लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया था दैट वाज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको जो पूरा फ्लो चार्ट बताया था, फ्लो चार्ट में मैंने क्या दिखाया था कि प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ठीक है, एंड परमानेंट टिश्यू में भी देन वी वर हैविंग टाइप्स एंड सब टाइप्स। ठीक है, तो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वाला पोर्शन जो है लास्ट क्लास में कवर किया है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यू वाला टॉपिक। ठीक, अब परमानेंट टिश्यू होता क्या है, नाम से ही हमको समझ आना चाहिए। परमानेंट मतलब ऐसे टिश्यूज़ जिनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स्ड हो और अनचेंजेबल हो। ऐसे टिश्यूज़ जिनका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, टिश्यू का शेप, साइज, स्ट्रक्चर नहीं होता, टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनका शेप, साइज और जो स्ट्रक्चर है वो परमानेंट हो, वो अनचेंजेबल हो। ठीक है, तो ऐसे टिश्यूज़ जिनके सेल्स का पर्टिकुलर शेप है, साइज है, स्ट्रक्चर है और स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है, ऐसे टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यूज़। ठीक, अब परमानेंट टिश्यूज़ जो है, अगेन मैंने आपको फ्लो चार्ट में बताया था कि दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो बनते कहाँ से है, डिराइव कहाँ से होते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू जो है वो कहाँ से बनेंगे, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही बनते हैं। ठीक है, लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होंगे उनका पर्टिकुलर शेप आएगा, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर अटेन करेंगे, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है उस पर स्पेशलाइज करेंगे वो, और उसके बाद उनके अंदर डिवीज़न होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करेगा, डिवाइड करेगा, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक साइज, शेप और फंक्शन को अटेन करेगा। ये सारी चीज़ों को अटेन करने के बाद में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो डिवाइड करना बंद कर देता है, और जब उसके अंदर डिवीज़न बंद हो जाता है तब वो जो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू क्या बन जाता है, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू की स्पेशलाइजेशन जो है, अलग अलग टिश्यू की अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती है। बाकी जितने भी परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर एक चीज़ कॉमन है कि उनके अंदर डिवीज़न की पावर नहीं होती। ठीक है, उनके अंदर डिवीज़न की पावर नहीं होती। ठीक है, तो इनके अंदर जो स्पेशलाइजेशन और ये सारी चीज़ें आती हैं ये बिफोर जो है परमानेंसी है। ठीक है, ये सारे फंक्शंस जो होते हैं, मतलब स्पेसिफिक स्ट्रक्चर का आना, स्पेसिफिक फंक्शन का आना या स्पेसिफिक शेप या साइज़ को अटेन करना, तो ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो डिफ्रेंसिएशन के पहले तक जो है ये सारे के सारे क्या रहते हैं, डिविजिबल सेल्स होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। और जब इनके अंदर जो है डिवीज़न ख़त्म हो जाता है, डिफ्रेंसिएशन ख़त्म हो जाता है, तब ये क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज़ बन जाते हैं। ठीक है, अब परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस है। पहले हम लोग देखते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होता है उसको हम लोग सिंपल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो एक सिंगल टाइप के सेल से बना हुआ होता है। मतलब उस टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होंगे दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर इन एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, तो अब सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है क्योंकि एक ही टाइप करके सेल से बना हुआ होता है तो उनके फंक्शंस जो होते हैं वो भी सिंपल होते हैं। ठीक, अब सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है उसके तीन टाइप्स हैं। पहला टाइप है पैरेनकाइमा, दूसरा टाइप है कोलेनकाइमा और तीसरा टाइप है स्लेरेनकाइमा। ठीक है, पहले हम लोग पैरेनकाइमा पे आते हैं। पैरेनकाइमा क्या होता है, ठीक है, पैरेनकाइमा जो है वो एक ऐसा टिश्यू है जिसको जनरली पैकेजिंग टिश्यू कहा जाता है। ठीक है, पैरेनकाइमा को पैकेजिंग टिश्यू कहा जाता है। पैरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं, इस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं थिन वॉल्ड होते हैं। उनका सेल वॉल जो होता है वो सेल्यूलोज से ही बना होता है, लेकिन सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है। उसके बाद
पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं वो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, मतलब उनका कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा लिविंग सेल्स होते हैं, मतलब दे कैन डिवाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट, सेल का शेप जो होता है वो ओवल, स्फेरिकल या पॉलीगोनल हो सकता है। तीनों में से किसी भी तरीके का शेप हो सकता है, ओवल, स्फेरिकल या पॉलीगोनल, ठीक है। अब सेल्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, लूजली पैक्ड सेल्स होते हैं और इनके बीच में लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इंटरसेल्यूलर स्पेस मतलब 2-4 सेल्स के बीच में अगर कोई स्पेस प्रेजेंट है, दैट इज़ नोन एज द इंटरसेल्यूलर स्पेस। तो क्योंकि टिश्यू जो होता है उसके अंदर सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं, तो लूजली पैक्ड होने की वजह से इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वो भी ज़्यादा रहेगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब पैरेन्काइमा का फंक्शन क्या है? जैसे कि मैंने बोला था कि पैरेन्काइमा को पैकेजिंग टिश्यू कहते हैं। पैकेजिंग टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि पैरेन्काइमा जो है वो हमेशा स्पेशलाइज्ड टिश्यू के बीच में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। पैरेन्काइमा हमेशा दूसरे स्पेशलाइज्ड टिश्यू के बीच में प्रेजेंट रहता है और जो प्लांट के रैंडम प्लेसेस होते हैं, ठीक है, जैसे लीफ का पार्ट है या स्टेम में जो जाइलम और फ्लोएम है उसके बीच का पार्ट है, या रूट के अंदर जो फूड स्टोर करने वाला पार्ट है, या स्टेम के अंदर फूड स्टोर करने वाला पार्ट है, ऐसी सारी जगह जहाँ पे स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ जो हैं प्रेजेंट नहीं होते, उन सारी जगह पे पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पैकेजिंग टिश्यू, क्योंकि खाली जगह को भरने का काम करता है पैरेन्काइमा, ठीक है। उसके अलावा पैरेन्काइमा का और क्या फंक्शन है? कई सारे प्लांट्स हैं जिसमें से टैनिन्स निकलते हैं, रेजिन्स निकलते हैं, गम निकलता है या डिफरेंट टाइप के सेंटेड ऑयल्स निकलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को स्टोर करने में भी कौन हेल्प करता है? पैरेन्काइमा हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, जैसे रबर ट्री एक होता है या कनेर का जो पेड़ होता है, ठीक है, उसके फूल को या उसके पत्ते को आप लोग तोड़ेंगे, या सदाबहार का जो पौधा होता है उसके पत्ते को तोड़ेंगे, तो उसमें आपको सफ़ेद सफ़ेद कुछ सब्सटेंस जो है वो रिलीज होता हुआ दिखेगा। दैट सब्सटेंस इज़ नोन एज लेटेक्स, ठीक है। तो लेटेक्स को स्टोर करना, या जो सेंटेड ऑयल्स होते हैं जैसे सैंडलवुड ऑयल होता है या रोज़ ऑयल होता है या लैवेंडर का ऑयल होता है, तो ये सारे डिफरेंट टाइप के जो ऑयल्स होते हैं, तो ये प्लांट के वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो प्लांट के वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का काम भी कौन करता है? पैरेन्काइमा करता है, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि इसमें लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं, तो उसके वजह से पैरेन्काइमा के थ्रू जो है गैसियस एक्सचेंज प्लांट में वो भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कोलेनकाइमा पे, ठीक है। कोलेनकाइमा जो है वो एक ऐसा टिश्यू है जिसमें कि सेल वॉल जो है, टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल जो है वो थिक होती है। किस वजह से थिक होती है? क्योंकि उनका जो सेल वॉल होता है, उनके सेल वॉल में पेक्टिन नाम का सब्सटेंस जो है उसकी डिपोजिशन होती है, ठीक है। पेक्टिन नाम का सब्सटेंस होता है, उसकी डिपोजिशन होती है। अब पेक्टिन जो है वो सेल्यूलोज के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो प्लांट सेल के सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, और पेक्टोसेल्यूलोज के फॉर्म में जो है यहाँ पर सेल वॉल में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। उसके अलावा कोलेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं उनके बीच में क्योंकि थिकनिंग होती है, सेल वॉल थिक होती है, इसीलिए इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वो कम होता है। और ये जो थिकनिंग है, ठीक है, ये थिकनिंग भी इर्रेगुलर होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है। तो सपोज अगर कोलेनकाइमा का एक सेल इस तरीके से है, पॉलीगोनल है अगर मान लेते हैं, तो उसके जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, कॉर्नर्स जो है वो बस इस तरीके से थिक होते हैं, बाकी सेंटर का पोर्शन जो है उतना ज़्यादा थिक नहीं होता है, और सिर्फ कॉर्नर्स जो है वो इस तरीके से थिक हो जाते हैं, ठीक है। तो थिकनिंग जो होती है वो अनइवन थिकनिंग होती है, ठीक है, इसीलिए इंटरसेल्यूलर स्पेसेस जो हैं वो भी क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, लाइक दिस,
ठीक है, अनइवन थिकनिंग होती है। ठीक है, उसके अलावा सेल्स जो होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं, थोड़े से खींचे हुए, थोड़े से लंबे होते हैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ लिविंग टिश्यू। ठीक है, ये भी क्या है, पैरेन्काइमा के जैसे लिविंग है, तो ये भी फूड स्टोर करने का काम कर सकता है। उसके अलावा कोलेनकाइमा का क्या फंक्शन है? कोलेनकाइमा का बेसिक फंक्शन है प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। जैसे कभी आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट में से नया लीफ निकला है, ठीक है, नया लीफ निकला है, लीफ थोड़ा बेंड हो गया है, लेकिन बेंड होने पर भी लीफ जो है वो टूट के गिरता नहीं है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि लीफ का जो मिडरिब होता है, लीफ के जो वेन्स होते हैं या जहाँ पर से लीफ ग्रो हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, ऐसी जगहों पे कोलेनकाइमा जो है वो प्रेजेंट होता है। और कोलेनकाइमा के अंदर जो है बेंड होने की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कोलेनकाइमा जो है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को बेंड होने में हेल्प करता है और बेंड होने पर भी उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और उनको टूटने से या गिरने से बचाता है। ठीक है, तो कोलेनकाइमा कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है? लीफ जहाँ से इमर्ज हो रहा है या नए ब्रांचेस जहाँ पर ग्रो हो रहे हैं वहाँ पर हो सकता है। लीफ का जो मिडरिब होता है, लीफ के जो वेन्स होते हैं उन पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके अलावा कोलेनकाइमा जो है वो प्लांट के साइड्स में, लैटरल वाले पोर्शन में, प्लांट के साइड्स में, प्लांट के स्टेम के बेस में भी कोलेनकाइमा प्रेजेंट होता है। सो दैट अगर हवा कहीं भी चलती है तो हवा चलने से अगर प्लांट झुक भी जाता है तो भी वो टूटेगा नहीं। तो कोलेनकाइमा अलाउज द प्लांट एंड इट्स वेरियस पार्ट्स टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, कोलेनकाइमा जो है प्लांट के पार्ट्स को और ओवर द होल प्लांट को बेंड करने के लिए अलाउ करता है, बट उसके बिना टूटे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी आर कमिंग टू स्लेरेनकाइमा। ठीक है, स्लेरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं थिक वॉल्ड होते हैं और डेड सेल्स होते हैं। माइंड यू, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा लिविंग है, लेकिन स्लेरेनकाइमा जो है दे आर डेड टिश्यू। ठीक है, उसके अलावा ये जो सेल वॉल होती है वो इतनी ज़्यादा थिक हो जाती है। किस वजह से थिक हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर लिग्निन नाम के सब्सटेंसेस का डिपोजिशन होता है। ठीक है, स्लेरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं उसके सेल वॉल में लिग्निन नाम के एक सब्सटेंस का डिपोजिशन होता है और इतना ज़्यादा हैवी डिपोजिशन हो जाता है कि सेल वॉल बहुत थिक हो जाती है और सेल के अंदर का जो स्पेस है, जिसको कि हम लूमेन बोल रहे हैं, सेल के अंदर का जो स्पेस है वो कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सेल्स जो होते हैं स्लेरेनकाइमा के वो जनरली स्पिंडल शेप होते हैं, लंबे होते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से स्पिंडल शेप के सेल्स होते हैं स्लेरेनकाइमा के। अब स्लेरेनकाइमा जो होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा उसका सेल वॉल थिक होता है, तो स्लेरेनकाइमा का फंक्शन क्या है? स्लेरेनकाइमा का फंक्शन होता है प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ठीक है, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना और प्लांट को सॉइल में स्टेडी और इरेक्ट खड़े रहने में हेल्प करना। ठीक है, ये जो है स्लेरेनकाइमा का फंक्शन होता है। ठीक है, उसके अलावा प्लांट के जो सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का भी काम जो है वो स्लेरेनकाइमा को होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं जो ऐसे फ्रूट्स हैं, जैसे बादाम ले लो, आलमंड यानी कि, या काजू ले लो, काजू का जो या आलमंड का जो ऊपर का कवरिंग होता है, हार्ड कवरिंग होता है जिसके अंदर बादाम होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ स्लेरेनकाइमा ओनली। या फिर कोकोनट का एग्जांपल लेते हैं, कोकोनट के ऊपर का जो हस्क होता है, ठीक है, वो, और कोकोनट के ऊपर का जो हार्ड कवरिंग होता है वो, ये सारी की सारी चीज़ें किससे बनती हैं? ये सारी की सारी स्लेरेनकाइमा टिश्यू से ही बनती हैं। ठीक है, अब स्लेरेनकाइमा की थिक होती है सेल वॉल, सेल्स डेड होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से स्लेरेनकाइमा के थ्रू किसी भी तरीके का गैसियस एक्सचेंज या किसी भी तरीके का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। वो सिंपली एंड प्योरली मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है। जो फ्रूट्स के हार्ड कवरिंग होते हैं, सीड्स के हार्ड कवरिंग होते हैं, उसमें प्रेजेंट रहता है स्लेरेनकाइमा। और स्लेरेनकाइमा जो है वो ज़्यादातर फाइबर्स के फॉर्म में, क्योंकि स्पिंडल शेप उसके सेल्स होते हैं तो ज़्यादातर फाइब्रस फॉर्म में रहता है। तो जैसे जो कमर्शियली अवेलेबल या नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं, जैसे जूट का फाइबर होता है, फ्लैक्स का फाइबर होता है,
बैम्बू का फाइबर होता है, कोकोनट का फाइबर होता है। तो ये सारे फाइबर्स जो हैं ये आते कहाँ से हैं? ये सारे के सारे फाइबर्स जो हैं वो स्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से ही बने होते हैं और ये सारे फाइबर्स का यूज़ जो है वो डिफरेंट मेथड्स में हम लोग उसको करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इसका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हम कॉम्प्लेक्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो दो से ज़्यादा टाइप के सेल से मिलकर के बना हुआ था। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो एक सिंगल टाइप के सेल से बना हुआ था, लेकिन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है, तो इन सभी सेल्स के अंदर सेपरेटली डिफ्रेंसिएशन होता है, मतलब सेपरेटली जो है इनका अलग स्ट्रक्चर और अलग शेप, अलग साइज जो है ये अटेन करते हैं, लेकिन ये सारे जो सेल्स होते हैं एक साथ मिलकर के एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए हम लोग इनको एक ही टिश्यू का पार्ट कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो परमानेंट टिश्यू है, लेकिन ऐसा टिश्यू है जो कि दो से ज़्यादा टाइप के सेल से बना हुआ है, इसीलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है उसके हम लोग जनरली दो टाइप्स जो हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, पहला जो टाइप है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का वो है जाइलम। ठीक है, और दूसरा जो टाइप है वो है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप लोगों ने पहले भी पिछले क्लासेस में पढ़ा हुआ होगा कि जाइलम जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल्स कैरी करने में हेल्प करता है, और फ्लोएम जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर फूड मटेरियल्स को कैरी करने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, लेकिन अभी जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम लोगों को डिटेल में देखना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग आते हैं जाइलम पे। जाइलम क्या है? एक ऐसा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो कि वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो कि वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में हेल्प करता है। उसके अलावा जाइलम जो टिश्यू होता है वो कम्प्लीटली डेड टिश्यू होता है। इट इज़ नॉट एट ऑल लिविंग, इट इज़ अ कम्प्लीटली डेड टिश्यू। ठीक है, उसके अलावा जाइलम का और क्या काम होता है? जाइलम जो है एडिशनली प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का भी काम कर सकता है। ठीक है, अब जाइलम जो होता है उसमें 4 टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, जाइलम जो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइप के सेल्स हैं उसके पास, तो जाइलम जो है उसके पास 4 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं जिनको कि हम कहते हैं जाइलम एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जाइलम और फ्लोएम के केस में भी क्या कहेंगे, 4 अलग अलग टाइप के जो सेल्स हैं वो हैं, लेकिन इनको हम लोग कैसे मेंशन करेंगे? जाइलम एलिमेंट्स या फिर फ्लोएम एलिमेंट्स के नाम से हम इनको मेंशन करेंगे। ठीक है, तो जाइलम जो होता है इसके 4 एलिमेंट्स हैं। पहला है ट्रैकीड्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा है जाइलम फाइबर्स। ठीक है, 4 एलिमेंट्स हैं जाइलम के, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम
फाइबर्स। ठीक है, अब ये चारों जो है इनका अपना अपना फंक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे सिंपल है, पहले उसको देखते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ठीक है, पैरेन्काइमा हम यहाँ पे कह रहे हैं, तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल है, क्योंकि पैरेन्काइमा है तो इन चारों एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है, ट्रैकिड्स, वेसल्स और फाइबर्स के बीच में जो कोई भी एम्प्टी स्पेस अगर प्रेजेंट होगा तो उस एम्प्टी स्पेस को फिल करने का काम जो है जाइलम पैरेन्काइमा करता है। ठीक है, उसके अलावा जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर में भी हेल्प करता है, क्योंकि प्लांट जो है, प्लांट होता है स्ट्रेट इस तरीके से या इस तरीके से। ठीक है, ब्रांच निकली हुई है प्लांट की, तो जाइलम जो है या तो ऐसे कंडक्ट करेगा पानी या तो ऐसे कंडक्ट करेगा, लेकिन यहाँ और यहाँ भी पानी की रिक्वायरमेंट है, यहाँ और यहाँ भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये जो साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर होता है लाइक दिस, इसको करने में कौन हेल्प करता है, इसको करने में हेल्प करता है जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, सिमिलरली जाइलम जो फाइबर्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स क्या करते हैं, ये ट्रैकिड्स और वेसल्स के साथ रहते हैं और ट्रैकिड्स और वेसल्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। कहाँ होते हैं जाइलम फाइबर्स, ट्रैकिड्स और वेसल्स के साथ रहते हैं और ट्रैकिड्स और वेसल्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर, ट्रैकिड्स पे। ठीक है, ट्रैकिड्स क्या होते हैं, ट्रैकिड्स जो होते हैं ये लॉन्ग होते हैं, ट्यूब्यूलर होते हैं। ठीक है, लॉन्ग ट्यूब्यूलर मतलब अंदर से हॉलो होते हैं, ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके अलावा डेड सेल्स, लॉन्ग ट्यूब्यूलर डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, और लॉन्ग ट्यूब्यूलर डेड सेल्स होने के अलावा इनकी जो सेल वॉल होती है इसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है। ठीक है, क्या है, लॉन्ग ट्यूब्यूलर डेड सेल्स जिनकी सेल वॉल में लिग्निन का डिपोजिशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इनके बीच का जो एम्प्टी स्पेस होता है ज़्यादा होता है। ठीक है, इनका लूमेन जो होता है, दिस इज़ नोन एज द लूमेन। तो लूमेन जो होता है वो होता है वाइड। ठीक है, उसके अलावा ट्रैकिड्स जो होते हैं, जब एंड्स जो होते हैं ट्रैकिड्स के वो इस तरीके से टेपरिंग होते हैं, मतलब बीच से चौड़े और साइड से जाते जाते बिल्कुल पतले हो जाते हैं, उनके एंड्स जो होते हैं वो टेपरिंग होते हैं। ठीक है, अब इसमें लिग्निन का डिपोजिशन मैंने बताया था। ठीक है, कि होता है, तो लिग्निन का डिपोजिशन जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, कहीं पे लिग्निन का डिपोजिशन होगा और कहीं पर लिग्निन का डिपोजिशन जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो जहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होता है वहाँ पर से जो है वाटर का इजी ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक ट्रैकिड से दूसरे ट्रैकिड में। मतलब अगर इस तरीके से दो ट्रैकिड अगल बगल में हैं तो जहाँ जहाँ पर थिकनिंग प्रेजेंट नहीं है ट्रैकिड्स में, तो यहाँ एक ट्रैकिड से लेके दूसरे ट्रैकिड में वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है वो हो सकता है उस जगह से जहाँ पर थिकनिंग जो है कम है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेसल्स पर। ठीक है, वेसल्स जो होते हैं ये ट्रैकिड्स के जैसे ही होते हैं, लॉन्ग होते हैं, ट्यूब्यूलर होते हैं। बस डिफरेंस क्या आता है कि लॉन्ग और ट्यूब्यूलर होने के साथ में इनके जो एंड्स होते हैं वो टेपरिंग नहीं होते हैं। इनके जो एंड होते हैं वो दो वेसल्स जो है आपस में इस तरीके से जुड़े रहेंगे। सपोज दिस इज वेसल नंबर 1 एंड दिस ओवर हियर इज वेसल नंबर 2। तो वेसल नंबर 1 और वेसल नंबर 2 जो है आपस में इस तरीके से जुड़े हुए होते हैं, ब्लंट एंड्स होते हैं वेसल्स में, और जो दो वेसल्स हैं वो आपस में एंड टू एंड जो है एक दूसरे से इस तरीके से, ये जो है एंड टू एंड दो चौक है, तो इनको अगर हम लोग वेसल्स मान ले तो एंड टू एंड आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उसके अलावा
बहुत सारे, मतलब ये जो वेसल्स होते हैं सारे के सारे ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं, तो दे आर ऑल्सो डेड टिश्यू ओनली, ठीक है। इनकी जो वॉल होती है ये भी लिग्निफाइड होती है। लिग्निफाइड होने के साथ साथ जो इनकी वॉल होती है उसमें ऐसे छोटे छोटे स्पेसेस होते हैं। ये जो छोटे स्पेसेस होते हैं इनको हम कहते हैं पिट्स, ठीक है। इनको क्या कहते हैं हम लोग? पिट्स। तो वेसल्स जो है, वेसल्स में जो पिट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं, ठीक है। किस में हेल्प करेंगे? साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर, मतलब साइड के तरफ अगर वाटर का कंडक्शन करना है उसमें भी हेल्प करते हैं ये पिट्स, ठीक है। क्लियर है इतना? तो जाइलम जो होता है, जाइलम के 4 एलिमेंट्स हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ठीक है। ट्रैकिड्स जो होते हैं इस तरीके के स्पिंडल टाइप के शेप के सेल्स होंगे, ठीक है। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, सेल बॉडी जो है वो बीच में चौड़ा होता है और साइड में टेपरिंग एंड्स होती है। वॉल इसकी लिग्निफाइड होती है और जहाँ जहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन कम होता है वहाँ वहाँ से कंडक्शन ऑफ वाटर होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर लिग्निन का डिपोजिशन कम है तो यहाँ पर क्या होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर यहाँ पर से हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेसल्स पे। वेसल्स जो होते हैं वो भी लॉन्ग और ट्यूब्यूलर होते हैं। ये सेल्स जो हैं ये भी डेड होते हैं, लेकिन दो जो वेसल्स हैं आपस में एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। वेसल्स का जो सेल बॉडी है उसमें से छोटे छोटे गैप्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पिट्स। ये जो पिट्स है ये साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर में हमको हेल्प करते हैं। देन वी आर हैविंग द जाइलम पैरेन्काइमा जो कि अगेन पैकिंग टिश्यू के तरीके से हेल्प करता है और साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर में भी हेल्प करता है। एंड लास्टली वी आर हैविंग द जाइलम फाइबर्स विच आर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द जाइलम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फ्लोएम और उसके 4 एलिमेंट्स पे, ठीक है। फ्लोएम के 4 एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है सीव ट्यूब, दूसरा कंपेनियन सेल्स, थर्ड फ्लोएम पैरेन्काइमा and fourth is phloem fiber, ठीक है। तो जैसे जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर था वैसे ही फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर है। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये भी क्या करता है? साइडवे कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल में हेल्प करता है। फ्लोएम का काम क्या है? फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना, कंडक्शन करना। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है? एक्स्ट्रा फूड को स्टोर भी करता है और एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करने के साथ साथ साइडवेज कंडक्शन ऑफ द फूड में भी हेल्प करता है। उसके बाद आता है फ्लोएम फाइबर जो कि अगेन फ्लोएम को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पैरेन्काइमा और फाइबर्स जो है इसका फंक्शन जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्लोएम के जो 2 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है दैट इज द सीव ट्यूब एंड द कंपेनियन सेल, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन आता है सीव का मतलब क्या होता है, ठीक है। सीव का मतलब होता है छलनी, चाय छानने की छलनी, आटा छानने की छलनी। तो इस तरीके की जो छलनी होती है उसको हम क्या कहते हैं? सीव, ठीक है। तो सीव ट्यूब्स जो है वो क्या होंगे? ऐसे ट्यूब्स होंगे जिसमें सीव जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो, ठीक है। ठीक है, दीज आर द सीव ट्यूब्स। तो ये सीव ट्यूब नंबर 1 और ये सीव ट्यूब नंबर 2। तो दोनों सीव ट्यूब के बीच में जो है एक इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, प्लेट के जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीव प्लेट, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सीव प्लेट। और सीव प्लेट जो होता है इसमें इस तरीके के छोटे छोटे होल्स होते हैं,
ठीक है। इसीलिए सीव प्लेट जो है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसीलिए इस पूरे जो सेल टाइप जो है इसको हम क्या कहते हैं, सीव ट्यूब्स कहते हैं, क्योंकि एक तो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, उसके बाद इसमें छन्नी जैसा सीव के जैसा स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सीव ट्यूब कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी दो सीव ट्यूब के बीच में एक सीव जो है वो कंपल्सरीली प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब सीव ट्यूब का काम क्या होता है, या सीव ट्यूब जो है जैसे मैंने बताया छन्नी के जैसा इसके अंदर स्ट्रक्चर है, तो इसके थ्रू जो है फूड का कंडक्शन जो है सीव के थ्रू पास होता है, सीव प्लेट के थ्रू पास होता है, और इसके थ्रू जो है फूड का कंडक्शन जो है हो सकता है, ठीक है। अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, तो इस तरीके से लॉन्ग होता है, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने बोला दो सीव ट्यूब्स के बीच में एक या एक से ज़्यादा सीव जो है वो रह सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो सीव प्लेट्स होते हैं, ठीक है, ये स्लाइटली क्या होते हैं, बल्ज्ड होते हैं, जैसे कि मैंने दिखाया साइड से थोड़े से बल्जिंग होते हैं, थोड़े से बाहर निकले हुए से होते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर जो है साइटोप्लाज्म जो प्रेजेंट रहता है उसमें बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। ये जो सेल्स हैं इनके अंदर के जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में बहुत बड़े बड़े क्या प्रेजेंट रहते हैं, वैक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं कंपेनियन सेल्स पे। कंपेनियन का मतलब क्या होता है, कंपेनियन का मतलब होता है फ्रेंड या हेल्पर या पार्टनर, ठीक है। तो कंपेनियन सेल्स जो हैं ध्यान रखना हमेशा कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, कंपेनियन सेल्स जो है इस तरीके से हमेशा सीव ट्यूब के पास प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। कंपेनियन सेल्स जो है वो हमेशा सीव ट्यूब के पास इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब कंपेनियन सेल्स के बारे में बात करें तो कंपेनियन सेल का जो सेल वॉल होता है थिन होता है, बहुत ज़्यादा थिक सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ये सीव ट्यूब से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो सीव ट्यूब से इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, किसके हेल्प से, एक स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा नाम का एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर के हेल्प से जो है कंपेनियन सेल्स हमेशा सीव ट्यूब के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब कंपाउंड सेल्स जो है उनका काम क्या, कंपेनियन सेल्स जो है उनका काम क्या होता है। कंपेनियन सेल्स जो हैं ये हेल्पर सेल्स होते हैं जो कि साइडवेज कंडक्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। कंपेनियन सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि साइडवेज कंडक्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं, क्योंकि प्लांट जो है वो स्ट्रेट है और फ्लोएम के जो ट्यूब्स हैं वो भी स्ट्रेट हैं, लेकिन फूड जो है वो प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचना चाहिए। तो प्लांट के हर पार्ट तक फूड को डिस्ट्रीब्यूट करने में या ट्रांसपोर्ट करने में कौन हेल्प करता है, कंपेनियन सेल्स हेल्प करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कंपेनियन सेल्स कहा जाता है ना। कंपेनियन सेल्स जो है वो हेल्प करते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं हम इनको, कंपेनियन सेल्स, ठीक है। अब इस पूरे स्ट्रक्चर में पैरेन्काइमा और फाइबर कहाँ आएगा, फाइबर जो है यहाँ आएगा सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल के बीच में, ठीक है। फाइबर कहाँ आएगा, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल के बीच में फाइबर आएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर कहीं भी जगह बचती है, कोई रिमेनिंग एम्प्टी स्पेस होता है, तो वहाँ पर जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो अगेन वन बाय वन हम इनका जो पूरा फंक्शन है उसको रिवाइज करते हैं। सीव ट्यूब ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, थिन सेल वॉल होती है, और सीव ट्यूब के स्ट्रक्चर में बीच में एक प्लेट के जैसी स्ट्रक्चर होती है जो कि स्लाइटली बल्जिंग होती है, और इस प्लेट में बहुत सारे छोटे छोटे होल्स होते हैं। इस वजह से इस प्लेट को हम क्या कहते हैं, सीव प्लेट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सीव ट्यूब्स होते हैं इनके थ्रू जो है इनसे होते हुए जो फूड मटेरियल होता है वो प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं कंपेनियन सेल्स।
कंपेनियन सेल्स जो हैं वो हमेशा सीव ट्यूब्स के पास प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब्स जो है आपस में प्लाज्मोडिस्माटा नाम के साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन के हेल्प से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और इनके बीच में फूड का जो ट्रांसपोर्ट है या फूड का जो एक्सचेंज है वो होते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आते हैं हम लोग पैरेन्काइमा पे, ठीक है। पैरेन्काइमा जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा वो क्या काम करता है, वो एम्प्टी स्पेसेस को फिल करता है। उसके अलावा कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो साइडवेज कंडक्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। एंड लास्टली वी आर हैविंग द फ्लोएम फाइबर जो कि फ्लोएम का जो पूरा टिश्यू है उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। और फ्लोएम फाइबर कहाँ प्रेजेंट रहता है, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स के बीच में जो है फ्लोएम फाइबर प्रेजेंट रहता है। तो जो उससे क्या होगा कि ज़्यादा मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो फ्लोएम के टिश्यू को मिलेगी, ठीक है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ प्लांट टिश्यूज़। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वीडियो लेक्चर, उसमें हम लोग एनिमल टिश्यूज़ का जो नया टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।